हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शानदार और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले राजपूताना के वीर और अजय राजा वीरेंद्र सिंह की वीरता पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी तलवार से जीतना किसी के लिए असंभव था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को विशाल बनाया था। लेकिन वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कठोर और अनुशासन प्रिय राजा भी था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने सुना कि पड़ोसी राज्य की रानी अदिति न केवल सुंदर हैं, बल्कि बहादुरी और रणनीति में भी अद्वितीय हैं। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने कई शक्तिशाली शासकों को पराजित किया था। रानी अदिति का राज्य उसकी आंखों में एक और विजय का सपना था। उसने अपनी सेना तैयार की और रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार युद्ध आसान नहीं था। रानी अदिति खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार की चमक और उनकी रणनीति ने राजा वीरेंद्र को चौंका दिया। पहली बार उसने किसी महिला को इतने साहस और आत्मविश्वास के साथ लड़ते देखा। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंततः रानी को बंदी बना लिया। रानी अदिति को राजा के महल में लाया गया। दरबार में सभी की नजरें रानी पर थीं। उनका चेहरा भले थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में आत्मसम्मान और दृढ़ता साफ झलक रही थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम मेरी बंदी हो। तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरा राज्य छीन लिया, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कभी नहीं छीन पाओगे। यह सुनकर राजा वीरेंद्र कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि रानी हार मान लेंगी, लेकिन उनकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास उसे विचलित कर गया। दिन बीतने लगे। रानी को महल में एक बंदी की तरह रखा गया, लेकिन वह हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखती। उनकी दृढ़ता, आत्मसम्मान और सुंदरता ने धीरे धीरे राजा वीरेंद्र के दिल को छूना शुरू कर दिया। वह उनके बारे में हर दिन सोचने लगा। एक रात जब चांदनी महल को अपनी रोशनी से नहला रही थी, राजा ने रानी को महल के बगीचे में अकेले चलते हुए देखा। रानी के लंबे काले बाल और उनके चेहरे पर चांदनी की चमक ने राजा का दिल पूरी तरह से मोह लिया। वह चुपचाप एक कोने से उन्हें देखता रहा। उनके आत्मविश्वास और गरिमा ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अगले दिन राजा ने रानी के लिए फूलों का गुलदस्ता तैयार करवाया। उसने उम्मीद से रानी को वह गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया और कहा, प्यार बंदिशों में नहीं पनपता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे आजाद करो। रानी की बातों ने राजा को झकझोर दिया। वह अपने ही दिल और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में रानी से इतना प्यार करता हूं कि उनकी खुशी के लिए उन्हें जाने दूं? कई दिनों तक यह सवाल राजा के दिमाग में गूंजता रहा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने फैसला किया। वह रानी के पास गया और कहा, तुम्हारी आजादी ही मेरे प्यार की सच्चाई है। मैं तुम्हें जाने देता हूं। रानी ने पहली बार राजा के चेहरे पर सच्चा पश्चाताप और प्यार देखा। वह मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे दिल की सच्चाई को दिखाता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगा। वह प्यार जो अधिकार और बंदिशों से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास